इंसान। ओह, ये तो मैं खुद ही हूँ। मुझे लगा मेरे घर में कोई घुस गया। एक मिनट, मैं इसे इतने नॉर्मल तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कोई बड़ी नॉर्मल बात है। चलो छोड़ो। हाँ, तो मैं हूँ इंट्रोवर्ट, जिसे ज़्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं होता। वैसे भी अगर कोई अनजान शख्स इस तरीके से तुम्हारे घर आ जाए तो ये तो परेशानी की बात है भी। हाँ, अगर वो इंसान अनजान शख्स कोई लड़की हो तो सोचा जा सकता है ना, वो भी है तो एक इंसान ही। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, सारी इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। और इस बार ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, तो एक इंट्रोवर्ट की लाइफ को समझना एक आम इंसान का काम नहीं है। हाँ, तुम जा सकते हो अगर तुम एक आम इंसान हो तो, लेकिन सिर्फ अगर तुम एक आम इंसान हो तो। इसीलिए हो सकता है कि आज की वीडियो तुम्हें समझ ना आने की वजह से बोरिंग लगे। सीधा कहूँ तो ये तुम्हारे झंझट का रो भी नहीं है। लेकिन इसीलिए तुम जैसे छोटी समझ वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो तुम्हारी औकात के हिसाब से बनाई है, ताकि किसी को मेरी वीडियो बोरिंग ना लगे। तो एक इंट्रोवर्ट टाइप इंसान का लाइफस्टाइल जो होता है वो जीने का वो थोड़ा सा लोगों से हट के होता है। तो इस वीडियो में हम ज़्यादातर जिक्र स्कूल के या कॉलेज के अंदर का ही करेंगे, क्योंकि भाई इसके अलावा वो कहीं जाता ही नहीं है। वो भी सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसे घर वाले भेज देते हैं। और क्लास में काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त खुद को सामने शो करने में लगे रहते हैं। मतलब बस उनका बस नहीं चलता कि वो सर का सर पकड़ के आंखों से आंखें मिलाकर सर को बड़े इमोशनल अंदाज में ये बोले, सर क्लास में मैं भी हूँ पढ़ा। हर वक्त सर की चापलूसी में लगे रहते हैं। सर के आगे पीछे तो वो ऐसे फिरते हैं जैसे मादा बतख के पीछे उसके चूजे। और सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं वो। उसकी दूसरी साइड पे एक इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी, उसका जीने का स्टाइल कुछ इस तरीके का होता है। उसकी कोशिश होती है कि क्लास में वो इस तरह रहे कि किसी को पता ही ना चले वो क्लास में बैठा भी हुआ या नहीं। अब कुछ बड़े ज्ञानी लोग या फिर मैं कहूँ इल्म में जिंदगी रखने वाले लोग ये कहेंगे भाई इस पे क्या मजा आता है। तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक इंट्रोवर्ट आदमी की मौत तब होती है जब उसे कोई सर उठा के ये कहे, आजा बेटा तू फ्रंट सीट पे आके बैठ। पता है असल गुस्सा कब आता है? जब उसने कुछ किया भी ना हो, किसी दूसरे की वजह से उसके ऊपर ये अत्याचार हो जाए। तो भी इंट्रोवर्ट टाइप लोगों को तुम ये नहीं कह सकते कि उनके दोस्त नहीं होते। दोस्त भी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि जो ऐरा गहरा नट्टू बैरा मिले उसे कह दिया आ भाई आज से तू मेरा दोस्त है। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी किसी जगह दोस्त बनाने में कम से कम 4 या 5 महीने ही लग जाते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बातचीत ही कम होती है। अब तुम खुद ही बताओ, दोस्ती ना होने की वजह भी यही है कि अब बातचीत ही नहीं होगी तो दोस्ती का तुम्हारा बाप ला के देगा। अब मुझ जैसे इंट्रोवर्ट टाइप लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है कैंटीन से चीज़ लेना। सोचो एक बंदा जो 2 लोगों के बीच में घुसने को पसंद नहीं करता, वो कैंटीन में 200 लड़कों को पछाड़ता हुआ 5 रुपए की टॉफ़ी लेने जाएगा। इसीलिए मैं कैंटीन को दूर से देख कर ही चलता बनता हूँ। मतलब कि मैं अपनी स्कूल की कैंटीन में गिनती में 1 या 2 बार ही गया हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए या फिर तो कैंटीन में कोई था ही नहीं या फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे मजबूर करके भेज दिया। इसके अलावा मैं कभी कैंटीन नहीं गया। अब इस चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं, यानी अब अगर तुम किसी की नज़र में नहीं आते तो फिर तुम्हारे ऊपर सर पे लटकी हुई वो तलवार हट जाती है। मुश्किल तुम्हारा और सर का महीने में 1 आधी बार कोई आमना सामना होता है, वो भी उस दिन जिस दिन या फिर कॉपियाँ चेक करनी हो या फिर कोई टेस्ट हो। उस दिन वैसे तुम छुट्टी कर लेते हो, यानी सर और तुम बिल्कुल अलग अलग कश्ती के सवार होते हो, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं मान लो। तो फायदा क्या अगर सर को तुम्हारा पता ही रहा हो? अच्छा तुम ही खुद ही बताओ, अगर गलती से किसी शख्स का नाम उसके पीछे को पता लग जाए तो क्या होता है? वक्त ब वक्त उसका नाम लेकर उसकी बेइज्जती करते हैं। तो एक इंट्रोवर्ट आदमी के लिए यही बात सबसे गंदी लगती है कि उसका नाम लेकर किसी दूसरे से बात हो, चाहे वो उसकी इज्जत ही क्यों ना हो रही हो। हाँ सही सुना तुमने, तारीफ से भी डर लगता है। जहाँ तुम लोग जो अपने बाल सफ़ेद करा देते हो एक तारीफ का अल्फाज सुनने के लिए, वहीं एक इंट्रोवर्ट आदमी ऐसे अच्छे काम करता ही नहीं है जिससे उसकी तारीफ हो, क्योंकि वो ये समझता है कि तारीफ होने से लोग उसकी तरफ मुतवज्जह होंगे, उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर खलल पैदा होगा। अब इसे तुम बेवकूफ़ी कहो या जो भी, ये तुम्हारी मर्जी, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ। अब अगर स्कूल या कॉलेज से बाहर की बात करें तो अगर उसे कहीं जाना ही पड़ जाए वहाँ अकेले रहना पसंद करता है। यार लोगों के सवालों के जवाब से उसे चिढ़ होती है, मतलब वो बिल्कुल भी किसी को अपने बारे में नहीं बताना चाहता। लेकिन एक इंट्रोवर्ट आदमी किसी के भी मुंह पे ऐसी बात नहीं करता जो उसे बुरा लगे, क्योंकि उसे लोगों से मिलना तो नहीं पसंद, लेकिन किसी के आगे बुरा बनना उससे भी ज़्यादा नापसंद है। शायद इसीलिए वो चुप रहना बेहतर समझता है, ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो अगली मरतबा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना ना भूलना।